तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन एक्स एन है, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ पावर एन है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर स्टाफ में पावर में से एक रिड्यूस करेंगे, डेरिवेटिव है इनसाइड फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी ऐसे ही था। अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल्स टू f कंपोज्ड g of x। जो डेफिनेशन है कंपोजिशन के लिए है कि g क्लोज है x से, तो इट इज f कंपोज्ड g of x। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास है dy बाय डी ऑफ एक्स। तो आउटसाइड फंक्शन है f, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव के लिए मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ ताकि सिर्फ इस बात से ये क्लियर है कि सिर्फ f का डेरिवेटिव है और इनसाइड फंक्शन है जिसे रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसका हम डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। ये हमारे पास था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसके अलावा हमने डिफाइन किया था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, एक बेस ए इन अदर देन ई, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ई। तो इस केस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जो बेस है हमारे पास उसका नेचुरल। इसको हम लिख लेते हैं ए एक्स logarithm of a with base b is the same, और dy by d of x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और नेचुरल लॉग ऑफ e जो हमारे पास 1 की तरह है। तो ई एक्स लॉगरिथम ऑफ ई विद बेस ई, तो बेस और फंक्शन दोनों सेम है, तो लॉगरिथम 1 की तरह है। हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब और एक और मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किए थे तो उसमें मैंने भेजा था, अगर हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शन, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। लेट्स से लॉगरिथम ऑफ एक्स विद बेस है, इसी तरह हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एक्स विद बेस ई होगा जिसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इस केस में हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स, जो फंक्शन है उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और फिर साथ जो बेस है ये उसका नेचुरल लॉग ऑफ ए विद बेस ई, हम उसको लिखेंगे 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसी तरह अगर हमारे पास ई एक्स वाला या जगह डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स, और साथ में 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई बेसिकली फंक्शन भी ई है और जो बेस है वो भी ई है, तो 1 हो जाएगा, इट इज़ 1 ओवर एक्स। अभी तक हमने ये जो है वो फोर जो है फोर टाइप के फंक्शन किए थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन किया था उसमें मैंने आपको बताए थे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जो दो है वो बिल्कुल बेसिक से हैं, या आप कह लें 3 फंक्शन जो हैं वो बेसिक से हैं, और बाकी 3 जो हैं वो इसके रेसिप्रोकल हैं। यानी कि बेसिक फंक्शन है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा भी हम समटाइम्स लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह हमारे पास जो सीकेंट थीटा है वो है 1 ओवर कॉस थीटा, कोसीकेंट थीटा को शॉर्ट में हम सी एस सी भी लिखते हैं। तो कोसीकेंट थीटा इट इज़ 1 ओवर साइन थीटा, और जो कोटेंजेंट थीटा वो हमारे पास है 1 ओवर टेन थीटा। तो जो फार्मूलाज हैं इसके रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल वो आपके पास फाइल होगी, वो आप वहाँ से देख लें। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो इनके डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है।
तो डेरिवेटिव्स याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इसमें आप क्लासिफिकेशन करना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, कॉस थीटा, कोसेकंड थीटा और कॉस थीटा। तो हम लेट्स से y इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू tan थीटा और y इक्वल्स टू सेकंड थीटा, y इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा और y इक्वल्स टू कोसेकंड थीटा। अब हमने इसको करना है डिफरेंशिएट। सो dy by d of x, dy by d of x, dy by d of x। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हमें जितना ज़्यादा फेमिलियर होंगे हम डिफरेंशिएशन से, 50% सॉल्व सोल्यूशन जो है इंटीग्रेशन का वो डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी क्लासिफिकेशन की है, 3 सेपरेट फंक्शंस की हैं, वो वाले फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं। तो जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स हमारे पास नेगेटिव होते हैं। कॉस थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ओके, और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। फिर सीकेंड थीटा और कोसेकंड थीटा में इनके डेरिवेटिव में सीकेंड थीटा भी होता है और साथ में एक फंक्शन एक्स्ट्रा होता है। कौन सा? सीकेंड थीटा के साथ आता है tan थीटा और कोसेकंड थीटा के साथ आता है कोटेंजेंट थीटा। और tan थीटा और कोटेंजेंट थीटा के फंक्शंस ऐसे हैं जिनका जो डेरिवेटिव है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इस तरह इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करेंगे तो वो आसान होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थे से हमने 3 फंक्शन सेपरेट कर लिए। 3 फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं और 3 फंक्शन जो अदर देन सी से स्टार्ट होते हैं। तो वो फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होंगे और बाकी के पॉजिटिव। और फिर हमने इन 6 में से अब जैसे 3 को हमने सेपरेट कर लिया नेगेटिव साइन के साथ, इसी तरह 2 फंक्शंस को हमने, आप कह लें कि पेयर बना लेंगे। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। इंटीग्रेशन में भी ऐसे होगा नेगेटिव साइन के अलावा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। इसी तरह अब हमारे पास जो tan थीटा है उसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा, कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। और सेकंड थीटा और कोसेकंड थीटा जो 2 फंक्शन हैं इनके डेरिवेटिव्स में ये फंक्शन इटसेल्फ भी होता है और इसके साथ एक सेपरेट फंक्शन भी होता है। सेकंड थीटा का डेरिवेटिव सेकंड थीटा tan थीटा, कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव कोसेकंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो ये फार्मूलाज हैं। डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद करा दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। तो पहले अगर इसमें कोई सवाल आप बताएं फिर मैं इन्हीं की इंटीग्रेशन भी आपको साथ ही बता देता हूँ। जी, क्वेश्चन है तो प्लीज।
क्वेश्चन आपका तो बताएं, फिर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। इन्हीं फॉर्म नो सर, नो। अच्छा, अब इन्हीं क्वेश्चन इनकी फॉर्मूलाज को आप याद रखें ना, तो अब अगर हम वो वाला आइडिया यूज करें, तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इनके हम इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है फंक्शन, बल्कि मैं y की जगह वो फंक्शन ही लिख लेता हूँ। अब देखें, इंटीग्रेशन ऑफ sin x d of x, integration of cos x d of x, integration of, let's say, tan x d of x, और इंटीग्रेशन ऑफ cotangent x d of x, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x d of x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x और d of x। तो यहाँ पे हमने देखना है कि sin x की इंटीग्रेशन क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स वे में सोचेंगे। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो आंसर हमारे पास साइन एक्स आता है। तो अगर आप प्रीवियस वाले फार्मूलाज में देखें, आपने इंटीग्रेशन का पूछा है, tan x इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप ये देखें कि अगर मैं प्रीवियस वाली स्लाइड देखें, यहाँ पे सर डिफरेंशिएट का पूछ रही हूँ। डिफरेंशिएट tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, जी, अगर नंबर आ जाए 3, 4, फिर ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया ना। 5 या कुछ ऐसा आ जाए। जी जी, ये फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, और इसका ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो इसमें मैं इंटीग्रेशन के फार्मूला से बता देता हूँ, तो आपके साथ आपको फायदा ये होगा, यहीं से आप इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये कॉस थीटा है, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसका मतलब है कॉस थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो होगी हमारे पास साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो डिफरेंशिएशन है tan थीटा की, इट मींस अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा tan थीटा। और सीकेंट थीटा tan थीटा डेरिवेटिव है किसका, सीकेंट थीटा का, इसका मतलब है सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा सीकेंट थीटा। और यहाँ यहाँ पे आप देखें कि माइनस साइन थीटा जो है वो डेरिवेटिव है कॉस थीटा का, अगर तो माइनस साइन थीटा है तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम कॉस थीटा लिख लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जस्ट साइन थीटा है उस केस में क्या करेंगे। अब देखें, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको इसका आंसर कॉस थीटा लिखने के लिए हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और माइनस से डिवाइड भी, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -1 से हमने डिवाइड कर दिया, -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव है किसका, कॉस थीटा का। तो इसका मतलब है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा जो है, सॉरी, ये जो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास डेरिवेटिव है कॉट थीटा का। इट मींस अगर इंटीग्रेशन हमारे पास है कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होगी कॉट थीटा। लेकिन अगर जैसे प्रीवियस वाले वे में हमने किया था, अगर माइनस नहीं है इसके साथ, अगर हमारे पास है जस्ट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और ये जो है ये डेरिवेटिव है किसका, कॉट थीटा का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। और इसी तरह ये लास्ट वाला, अगर हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे इट्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा। और अगेन अगर नेगेटिव साइन मिसिंग है तो हम इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन होगी कोसिकेंट थीटा।
तो ये हमारे पास ये फंक्शंस हो गए, लेकिन यहाँ इन फंक्शंस में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन फंक्शन में कहीं पे भी आप देखें, आपको यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिल रहा जिसका डेरिवेटिव tan थीटा। देखें, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव वाले फंक्शन है, cos थीटा, secant स्क्वायर थीटा, secant थीटा, tan थीटा, माइनस sin थीटा और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अब इन 6 जो डिफरेंशिएटेड फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस में मिसिंग कौन कौन से हैं? देखें, इन फंक्शंस में tan थीटा नहीं है, इन फंक्शंस में secant थीटा पावर 1 के साथ नहीं है, इन फंक्शन में कोसेकेंट थीटा पावर 1 के साथ नहीं है, इन फंक्शंस में कोटेंजेंट थीटा नहीं है, इन फंक्शंस में tan थीटा नहीं है। तो यानी कि ये जो 6 फार्मूलाज हैं, इनको हम रिवर्स वे में डेरिवेटिव्स देखकर तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन जैसे tan थीटा, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव tan थीटा हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव कोटेंजेंट थीटा हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव secant थीटा हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव कोसेकेंट थीटा हो। तो ये हमारे पास जो है वो मिसिंग है। इसकी कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो कि हमने 6 डिफरेंशिएशन वाले फार्मूलाज देखे हैं, तो उसमें वो वाले जो 6 हमारे पास इनके आंसर आते हैं, उनको इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं। cos थीटा हो तो इंटीग्रेशन sin थीटा, sin थीटा हो तो इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, secant स्क्वायर थीटा हो तो इंटीग्रेशन tan थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो तो इंटीग्रेशन माइनस cot थीटा, इसी तरह secant थीटा tan थीटा हो तो इंटीग्रेशन secant थीटा, माइनस कोसेकेंट थीटा cot थीटा हो तो इंटीग्रेशन कोसेकेंट थीटा। तो ये तो हमारे पास है सिंगल फंक्शन, यानी कि एक ही सेपरेट फंक्शंस हैं, इनमें कंपोजिशन नहीं है। और अब आप जो सवाल कह रहे थे कि हमारे पास अगर आ जाता है, लेट से कि y इक्वल्स टू tan ऑफ 3 थीटा। अब ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगेन, अगर हम बिल्कुल एलिमेंट्री वे से यूज करें तो हमारे पास हमने एक आर्गुमेंट सेलेक्ट किया थीटा, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये हो गया 3 थीटा। फिर हमने उसमें एक दूसरा फंक्शन ऐड किया, उस फंक्शन का tan ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास tan ऑफ 3 थीटा। अब इसमें 2 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक फंक्शन है लेट से पहले को हम कह देते हैं f, और दूसरे को हम कह देते हैं g। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है कि वो उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता है, 3 ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है कि आपके पास जो भी आर्गूमेंट है उसका हमने tan फंक्शन ले लिया। तो टेंजेंट ऑफ 3x जो है वो हमारे पास क्या है कि जी फंक्शन के अंदर हमने एफ ऑफ एक्स भी इन्वॉल्व कर दिया। तो अब ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि अगर ये मेरे पास फंक्शन है जी कंपोज एफ ऑफ एक्स और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वही रूल है जब हमने कंपोजिशन यूज किया था, आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करें इनसाइड फंक्शन एज इट इज, और फिर मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड फंक्शन के डेरिवेटिव्स के साथ। तो अगर मेरे पास है y इक्वल्स टू tan 3 थीटा, इसका मतलब है मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी ऑफ एक्स, जो आउटर फंक्शन है वो tan है, तो टेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होगा सीकेंट स्क्वायर। इनसाइड फंक्शन को हमने कुछ नहीं करना, इनसाइड फंक्शन है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन जो थीटा में, तो जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी थीटा, डी बाई डी थीटा। अब हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा, 3 कांस्टेंट है, 3 को हम आउटसाइड लिख लेंगे, ब्रैकेट यूज करें और डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास थीटा का। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा इंटू 3 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर
ठीक है। तो जब भी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम उसके जो वे है डिफरेंशिएट करने का उसके रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो मैंने कंपोजिशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका बताया इसको हम कहते हैं चेन रूल। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस बने आप देखो एफ और मैंने जो जी कहा है ये हमारे पास एक चेन बन गया कि आपने एक आर्गुमेंट पिक किया फिर उस पर एक फंक्शन अप्लाई किया जो आंसर आया उस पर हमने दूसरा फंक्शन अप्लाई किया। और स्टार्टिंग में इंट्यूटिव डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी कि जैसे कोई भी प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है उसमें जो प्रोडक्ट्स प्रोसेस होते हैं उसमें यही होता है डिफरेंट मशीन्स होती हैं। तो एक मशीन जब वो रॉ मटेरियल पिक करके दूसरी मशीन को हैंड ओवर करती है दूसरी मशीन उसको थोड़ा प्रोसेस करके जो उसका टास्क होता है उसको नेक्स्ट मशीन पे शिफ्ट कर देती है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी ऐसे ही है। यूजली स्टार्टिंग में हम दो फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं लेकिन फंक्शन 3 4 5 मतलब 3 4 5 अप टू किसी भी नंबर तक हो सकते हैं। तो मेथड जो है वो इसी को एक्सटेंड किया जाता है। क्वेश्चन आपका तो बताएं। फिर मैं ये जो मैंने सवाल किया है इसको जो डिफरेंशिएट किया है इसको हम कहते हैं चेन रूल। और ये वाला जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा और इसमें इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ चेन रूल। तो इसकी एक सेकंड फॉर्म भी है जो कि इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान है लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन में आप उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल अप्लाई करें। डायरेक्ट आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ चेन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं इन केस आप उस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लें एज ए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन आपका तो बताएं फिर हम इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। क्वेश्चन है तो बताएं कि हम नेक्स्ट मूव करें सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल का। नो सर, समझ इसी सवाल को आ हम गया। इसी सवाल को हम करते हैं कोई इसी सवाल को हम करते हैं सॉल्व सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल। तो y हमारे पास है लेट्स से टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल में हम क्या करेंगे कि जो इनसाइड फंक्शन है हमारा इसको हम एक वेरिएबल और सपोज कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसको सपोज कर लेता हूँ z इक्वल्स टू 3 थीटा। तो ये फंक्शन है वो हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ z। 3 थीटा की जगह हमने पुट कर लिया z। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था y फंक्शन है थीटा का यानी कि y इज फंक्शन ऑफ थीटा। जो डिफरेंशिएट हमने करना था डेरिवेटिव फाइंड करना था y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। फाइंड हमने करना था dy बाई डी थीटा लेकिन अब हमने इसमें 3 थीटा को पुट कर दिया z के इक्वल। तो फंक्शन चेंज हो गया अब हमारे पास y फंक्शन बन गया z का और z फंक्शन बन गया थीटा का। तो हम क्या करेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z और z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देखें कि अगर y को z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर z और डी जी ओवर जो डी थीटा जी को 3 के रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे
लेट्स से डी बाई डी थीटा इंटू थ्री थीटा, थ्री कॉन्स्टेंट है तो आउटसाइड डेरिवेटिव थ्री टाइम्स डी बाई डी थीटा इंटू थीटा, और हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर डी थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये डी वाई बाई डी जी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर जी, और डी जी बाई डी थीटा थ्री इंटू वन, यानी कि इसका डेरिवेटिव 3 है। फाइंड हमने करना था डी वाई बाई डी थीटा, तो जो चेन रूल है वो हमें क्या कहता है, ये जी चेन रूल डी वाई जो हमने फाइंड करना था डी वाई बाई डी थीटा, ये इक्वल होगा अगेन डी वाई एज इट इज, और हम फाइंड क्या कर रहे थे डी वाई बाई डी जी, क्योंकि हमने जी रिप्लेस किया था थ्री थीटा की जगह, तो डी वाई बाई डी जी, और जो दूसरा हमारे पास है वो है डी जी ओवर डी थीटा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि चेन वाली बात जो है वो यहाँ पे भी क्लियर होती है, तो जो फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वही हमारे पास फंक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो वैसे तो ये विदाउट एनी सेंस है, लेकिन समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है कि इस डी जी को डी जी से कैंसिल कर देते हैं, डी वाई बाई डी थीटा ही आता है। डी वाई बाई डी जी हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर जी, और डी जी बाई डी थीटा किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो जी स्क्वायर जी को हमने पुट किया हुआ था वो वैल्यू जो है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जी की जगह हमारे पास आ जाएगा थ्री थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू थ्री सीकेंड स्क्वायर थ्री थीटा। तो ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन विथ द चेन रूल, और यहाँ पे जो हमने फॉर्म यूज किया चेन रूल की, इसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल। तो ये वाला जो हमारे पास फॉर्म है इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ चेन रूल।